यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन कहाँ तक पढ़ोगे, ऐसे पूरी बुक कहाँ तक पढ़ोगे। लेकिन हमको इन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे जो मोस्ट लाइन है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण अथवा सूर्यताप कहते हैं। तो ऐसे ही ये पेपर में आया हुआ है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो ये पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग, तो ये आगामी और विकिरण एक ही चीज़ है। जो इसमें पहले ही बता दिया है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण अतः सूर्यताप कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत ही हो गया, क्योंकि दोनों चीज़ एक है और यहाँ पर तुलना की बात हुई है। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीन हाउस और ये जो गैसें हैं और दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक, और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो पता नहीं कहाँ से ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक लाइन ग्रीन हाउस की जरूर है। देखो, वर्तमान में जिस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव से पर्यावरण के दोहन तथा ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में हुई है, तो पर्यावरण का दोहन भी उनमें वो गैसें सम्मिलित है जलवायु परिवर्तन में, और ऊष्मा और ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। तो ये लाइन सटीक यहाँ से ली गई है। देखो, और ये प्रश्न ये रहा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस की ये तरंगे एक अच्छे अवशोषक हैं। तो हमें इस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे ये दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बन गया। इस तरह से यूपीएससी एक प्रश्न बनाती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से पूरा नहीं लिखेंगे, नोट्स बनाते टाइम क्या करेंगे, हमको एक लाइन की प्रश्न बनाना है। पहले, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है और इसे नगण्य मात्रा में अंतर्ज्योत बलों द्वारा तब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के मध्य आकर्षण बल द्वारा उत्पन्न ज्वारीय ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन का पहला एक कथन के रूप में बना देंगे और दूसरा ये लिख देंगे कि पृथ्वी के जैवमंडल रूप पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता एवं स्थायित्व को बनाए रखने में सौर विकिरण का प्रमुख योगदान होता है। इस तरह से इनका कथन और कथन सेकंड को लेकर हमें एक प्रश्न बना सकते हैं, ना कि इसको पूरे के पूरे को ऐसे कैसे जमाना है। नहीं, इसको हमें शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, जिससे हम साथ के साथ हमारे क्वेश्चन भी बनते रहेंगे और समझने में भी बहुत सफल होंगे।